बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं जी, ईद का दिन। और साथ ही साथ हम एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे, मेरी बिल्ली। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। ईद का दिन पढ़ें और सीखें। ईद का दिन अल्लाह ताला का इनाम है। सब लोग ईद के दिन सुबह सवेरे उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाते हैं। मुसलमान ईद के दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बच्चे भी ईद के दिन खुश होते हैं। उन्हें अपने बड़ों से ईदी मिलती है। ईद का दिन खुशियों भरा होता है। आप सबका भी ईद का दिन खुशियों भरा होता है ना। आपने ये कहानी गौर से सुनी? चलें, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आपने मुझे इनके जवाब देने हैं। सवालात के जवाबात लिखें। ईद के दिन सब लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ईद के दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। ईद के दिन सब लोग कब उठते हैं? ईद के दिन सब लोग सुबह सवेरे उठते हैं। मेरी बिल्ली। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर को गौर से देखो और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने इनके जवाब इस तस्वीर को देखते हुए मुझे देने हैं। बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली अपने कमरे में फर्श पर बैठी है। बिल्ली के पास क्या रखा है? जरा गौर से देखो, बिल्ली के पास क्या रखा है? बिल्ली के पास दूध रखा है। बिल्ली किस रंग की है? बिल्ली भूरे रंग की है। कमरे में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? कमरे में दीवार के साथ एक घड़ी लगी है, एक बल्ब लगा हुआ है और खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं। इस कमरे में गुलदान और फूल भी पड़े हुए हैं और फर्श पर एक कालीन बिछा हुआ है। इस पर एक बिल्ली बैठी हुई है जिसके सामने दूध रखा है। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में दो कहानियां सुनी भी हैं और एक कहानी देखकर हमने जाना कि हम किस तरह से एक तस्वीर को पहचान सकते हैं और उसके मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी को गौर से पढ़ना भी है और दिए गए सवालात के जवाबात भी ध्यान से साफ सुथरे तरीके से लिख रहे हैं। इसके साथ ही आपको स्ट्रीम इंटरनेशनल की वर्कबुक से होमवर्क दिया जा रहा है। आपने इस होमवर्क को नीट एंड क्लीन करना है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करना है। डियर टीचर्स, आपने इस वीडियो में बच्चों को दो कहानियों के बारे में बताया। कहानियाँ दो तरह से पढ़ी भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। एक कहानी में हमने बच्चों को एक लिखा हुआ तहरीरी मवाद दिया है। आप बच्चों को कहें कि वो इस तहरीरी मवाद को गौर से पढ़ें और फिर पूछे जाने वाले सवालात के जवाब भी दें, जो कि ज़ुबानी भी होंगे और नीचे दी गई खाली जगह पर बच्चे खुद से लिखेंगे भी। दूसरी कहानी मेरी बिल्ली। ये कहानी एक तस्वीरी कहानी है। बच्चों से कहें कि वो इस कहानी की तस्वीर को गौर से देखें और देखने के बाद हमें बताएं कि उन्होंने इस तस्वीर में क्या क्या देखा। उसके मुतालिक दिए गए सवालात बच्चों से पूछें। बच्चे जब तस्वीर को गौर से देखेंगे तो वो उन सवालों के मुताबिक उस तस्वीर में से जवाब देंगे। आपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो किसी मंजर को देखकर उसके मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात के जवाब बेहतर दे सके। स्ट्रीम इंटरनेशनल की वर्कबुक से बच्चों को होमवर्क दें और होमवर्क साफ सुथरे तरीके से करने की ताकीद करें।
उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।